हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, पे टू सफलता यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वैदिक काल। एक वीडियो में पूरा वैदिक काल समाप्त। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वेद, पुराण और उपनिषद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीधी बात, नो बकवास। क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। फ्रेंड्स, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे आखिरी वेद ये है, सबसे आखिरी वेद, आखिरी, या जिसे बोलते हैं सबसे अंतिम वेद या सबसे नया वेद। अंतिम या नया, क्योंकि फ्रेंड्स ये बाद में बना। क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। फ्रेंड्स, ऋग्वेद में पूरे 10 मंडल हैं, जिसमें 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है। और 10वें मंडल में फ्रेंड्स शूद्रों का वर्णन पहली बार मिलता है, शूद्र का वर्णन। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 है, पिप्पलाद और शौनक किस वेद की शाखाएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। पिप्पलाद और शौनक अथर्ववेद की शाखाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, गौतमी, जैमिनी और राणायणी किस वेद की शाखाएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये तीनों हैं, ये सामवेद की शाखाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं। 1, 2, 3 या 5। तो फ्रेंड्स ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं और ये हैं शाकल, वाष्कल, अश्वलायन, मांडुकायन, और ये शाकल, वाष्कल, अश्वलायन, मांडुकायन और ये शंखायन। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6, सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था। उद्गाता, होता, अध्वर्यु या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं और ये होता, ये ऋग्वेद को, ऋग्वेद, अध्वर्यु यजुर्वेद को, यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 7, शूद्र का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल है। फ्रेंड्स, शूद्र का वर्णन ये 10वें मंडल में है, जिसमें 9वां मंडल सोमदेव को समर्पित है और तीसरे मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है, जिसके रचयिता विश्वामित्र हैं। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिला। हाथी गुम्फा, दुर्भिक्ष या नासिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिला। क्वेश्चन नंबर 9, कनिष्क के सिक्कों से उसका किस धर्म का अनुयायी होना दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर इज बौद्ध। फ्रेंड्स, कनिष्क जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 10, किस वेद को जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, फाप, वशीकरण आदि का वेद कहा जाता है। तो इन सब का उल्लेख फ्रेंड्स अथर्ववेद में आता है, जिसे सबसे नया वेद बोला जाता है और सबसे पुराना ऋग्वेद है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्रों का, फ्रेंड्स ये पीछे अभी बता चुके हैं कि 10वें मंडल में शूद्रों का वर्णन है और तृतीय मंडल में ये गायत्री मंत्र। क्वेश्चन नंबर 12, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। द करेक्ट आंसर इज, किस वेद से लिया गया है। तो ये लिया गया है फ्रेंड्स ऋग्वेद से। और मंडल पूछे तो तीसरा मंडल। क्वेश्चन नंबर 13, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सत्यमेव जयते ये मुंडक को उपनिषद से लिया गया है। और कठोपनिषद में नचिकेता और प्लस यम का संवाद है नचिकेतो उपनिषद में, सॉरी फ्रेंड्स कठोपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 14, वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी का नाम क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर सरस्वती। ये वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी थी और जिसे नदी की माता भी कहा जाता था, नदियों की माता। क्वेश्चन नंबर 15, ऋग्वेद काल कब से कब तक चला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ये चला है फ्रेंड्स 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक ये चला है उत्तर वैदिक काल। फ्रेंड्स ये चला है उत्तर वैदिक काल। क्वेश्चन नंबर 16, किसने कहा था कि आर्य मध्य एशिया से आए? ये कहा था फ्रेंड्स मैक्स मूलर ने। और एल.डी. कल्ले ने कहा था कि आर्य कश्मीर से या हिमालय से आए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा आर्य तिब्बत से आए। और तिलक ने कहा था आर्य उत्तरी ध्रुव से आए। याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? अथर्ववेद। फ्रेंड्स ये नहीं सुमेलित है, अथर्ववेद, जिसे गोपद लिखा गया। अथर्ववेद को के पुरोहित को कहते हैं ब्रह्मा। क्वेश्चन नंबर 18, पुनर्जन्म का सिद्धांत किस ब्राह्मण में मिलता है? फ्रेंड्स ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। द करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 19, आयुर्वेद किसका उपवेद है? फ्रेंड्स आयुर्वेद जो है ये ऋग्वेद का उपवेद है। किसका? ऋग्वेद का। और सामवेद का फ्रेंड्स वो है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। यजुर्वेद का धनुर्वेद। और अथर्ववेद का अर्थशास्त्र। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 20 तक चलते हैं फ्रेंड्स। 20 क्या है? अर्थशास्त्र किसका उपवेद है? फ्रेंड्स अभी पीछे बताया कि ये अथर्ववेद का उपवेद है। और ऋग्वेद का आयुर्वेद, ये पीछे अभी बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21, दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो फ्रेंड्स ये मिलता है 7वें मंडल में। क्वेश्चन नंबर 22, ऋग्वैदिक काल के अनुसार इनमें से कौन अंतरिक्ष के प्रमुख देवता हैं? तो फ्रेंड्स ये हैं इंद्र, रुद्र, वायु और मरुत। पृथ्वी, सोम, बृहस्पति और अग्नि ये हैं पृथ्वी के देवता। और ये है मित्र, वरुण, विष्णु, पूषण, सूर्य ये हैं आकाश के देवता। क्वेश्चन नंबर 23, ऋग्वैदिक काल के अनुसार पंचजन कितने हैं? तो फ्रेंड्स नाम से ही पता लग रहा है कि पंचजन 5 होते हैं। करेक्ट आंसर इज डी। और ये 5 हैं अनु, ध्रुव, पूर्व, यदु और तुर्वस। क्वेश्चन नंबर 24, वेदों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और फ्रेंड्स 108 108 फ्रेंड्स पुराण है। नहीं सॉरी फ्रेंड्स, ये पुराणों की संख्या 18 है। पुराण 18 पुराण है। 108 तो उपनिषद हैं, जिसमें से 12 प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 25, महाभारत के रचयिता? फ्रेंड्स महाभारत के रचयिता पाणिनि है। और विश्वामित्र? फ्रेंड्स विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। क्वेश्चन नंबर 26, आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था क्या थी? विदत। आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था विदत थी। और फ्रेंड्स उग्र बोलते थे पहले, वैदिक काल में उग्र बोलते थे पुलिस को। और स्पश ये होते थे गुप्तचर। क्वेश्चन नंबर 27, मगध में निवास करने वाले लोगों को अथर्ववेद में क्या कहा गया है? तो फ्रेंड्स अथर्ववेद में मगध में निवास करने वाले लोगों को ब्रात्य कहा गया है। क्या कहा गया? ब्रात्य। और ये बप्ता कहा गया है बढ़ई को, बप्ता। और समूल कहा गया है ऊनी कपड़े को। क्वेश्चन नंबर 28, सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई? तो फ्रेंड्स ये शुरू हुई है कर लगाने की प्रथा उत्तर वैदिक काल से। करेक्ट आंसर इज ए हो जाता है यहाँ पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर
29 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन वेद त्रय के अंतर्गत नहीं आता है। तो फ्रेंड्स वेद त्रय के अंतर्गत अथर्ववेद नहीं आता है, बाकी ये तीनों ये वेद त्रय के अंतर्गत आते हैं। वेद त्रय प्रमुख वेद यही तीन है, ये तो बाद में रचना की गई है ऋग्वेद से लेकर। क्वेश्चन नंबर 13, आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है। तो फ्रेंड्स ये मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। सर्वप्रथम आश्रम का वर्णन छांदोग्य में मिला है, और लेकिन चारों का, इसमें चारों का वर्णन मिलता है, चारों का उल्लेख। इसमें आश्रम व्यवस्था का मिलता है, इसमें 3 थे, इसमें 3 और इसमें 4। वैदिक सभ्यता कैसी थी फ्रेंड्स। वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। क्वेश्चन नंबर 32, 16 महाजनपदों का वर्णन किसमें मिलता है। अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, ज्वालोपनिषद या डी, ए और बी दोनों। तो फ्रेंड्स ये मिलता है ए बी दोनों में। अंगुत्तर निकाय ये था जैन धर्म का और ये था बौद्ध धर्म का। क्वेश्चन नंबर 33, ओम या ओम शब्द का निश्चित वर्णन पहली बार कहाँ मिला। तो फ्रेंड्स ये मिला है बृहदारण्यक उपनिषद में। कुछ महत्वपूर्ण वैदिक शब्द फ्रेंड्स जैसे हैं कृष्ण रेस को पहले वैदिक काल में लोहा बोलते थे, कुफीद को ऋण बोलते थे, और कुफीदिन को ऋणदाता यानी कि जो ऋण देता था। बेगनाट जो सूद लेता था, सूद जिसे या ब्याज बोलते हैं, आधुनिक ज़माने में ब्याज बोलते हैं। और तच्छा का मतलब होता था बढ़ई। पीछे आपको बताया बप्ता का भी अथर्ववेद में बढ़ई को वर्णन मिलता है। इस पर ये गुप्तचर, ग्रामीणी ग्राम का मुखिया, और आत्मचक्र राहट की चरखी। और फ्रेंड्स ये टेस्ट है, कमेंट बॉक्स में बताना अर्थशास्त्र किसका उपवेद है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लेना।